बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। ए मेरे रब, मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा दीजिए। आज हमारा टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। नाउन के मुतल्लिक हम जानेंगे नाउन क्या चीज़ है और इसकी कितनी अक़साम है। नाउन जो है वो नेम होता है, वो किसी पर्सन का हो सकता है, एनिमल का हो सकता है, थिंग, प्लेस, आइडिया, एक्टिविटी, इन चीज़ों का नाम हो सकता है। मिसाल के तौर पर पर्सन में सबसे पहले लेट से एक बच्चा है, उसका नाम अली है, तो ये एक नेम है। इसी तरह से एनिमल, हमने यहाँ एग्जांपल दी है कैट की, तो कैट जो है वो एक नाउन है। इसी तरह से अशिया में अगर देखें तो हमने यहाँ एग्जांपल रखी है एप्पल की, तो एप्पल भी एक नाउन है। इसी तरह से प्लेस में सिटी, कोई भी शहर, ये भी एक नाउन है। इसी तरह से आइडिया में लिबर्टी, अगरचे हमने यहाँ पर एक तस्वीर लिबर्टी के लिए स्टैचू ऑफ लिबर्टी की लगाई है, लेकिन लिबर्टी की खुद से कोई तस्वीर नहीं होती, सिर्फ आपको शो करने के लिए एक तस्वीर लगाई है। इसी तरह से मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, आप किसी भी सरगर्मी में अगर मसरूफ़ हैं तो वो भी एक नाउन है। अब ये तो नाउन की हमने मुख्तलिफ हालतें देखी हैं कि किस किस चीज़ का नाउन हो सकता है। अब इसकी कुछ अक़साम हैं। हम मज़ीद आगे चलते हैं और देखते हैं कि नाउन्स कितनी किस्म के हैं। अब यहाँ पर आप देखें कि नाउन्स की जो काइंड्स हैं वो लिखी हुई हैं। तो इसमें सबसे पहले है कंक्रीट नाउन। इसको थोड़ा डिटेल में जाके आगे देखते हैं कि कंक्रीट नाउन क्या होते हैं। तो कंक्रीट नाउन टर्म्स यू कैन सी, हियर, स्मेल, टेस्ट एंड और फील। वो तमाम टर्म्स, वो तमाम चीज़ें जिनको आप देख सकते हैं, जिनको आप सुन सकते हैं, उनको स्मेल कर सकते हैं, उनको टेस्ट कर सकते हैं या उनको महसूस कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें कंक्रीट नाउन है। कंक्रीट नाउन को मज़ीद देखने के लिए हमारे पास एक माइंड एड भी है। वो ये है कि एक बच्चा है, हाथ में उसकी किताबें हैं। पहली बात तो ये है कि वो उनका वज़न महसूस कर रहा है, तो बुक्स जो हैं वो क्या है, कंक्रीट नाउन है। और अगर ये किताबें इसके हाथ से गिर जाएं और इसके पाँव के ऊपर गिरें, इसको चोट लगेगी, और अगर चोट लगेगी तो वो इस चोट को महसूस करेगा। दूसरी दफ़ा ये पता चल गया कि ये अब फिर से एक दफ़ा बुक्स जो हैं ये कंक्रीट नाउन है। अब कंक्रीट नाउन्स जो हैं इनकी आगे मज़ीद दो अक़साम हैं। एक वो नाउन्स हैं जो कॉमन नाउन हैं और एक वो हैं जो प्रॉपर नाउन्स हैं। फ़र्क क्या है इनमें? फ़र्क ये है कि जब इनको प्रॉपर नाउन्स को लिखा जाता है तो ये कैपिटलाइज्ड नाउन होते हैं, यानी कि इनके पहले हरूफ कैपिटल लिखे जाते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर देखें अली है, रावी है, लाहौर, तो इनको हमने यहाँ पर लिखा है। तो ये वो एग्जाम्पल्स हैं जिनको आप देखें यहाँ पर कैपिटल्स के साथ लिखा हुआ है। तो ये सारे के सारे जो हैं ये प्रॉपर नाउन है। इनकी एक और जो पहचान है वो ये है कि ये यूनिक आइटम्स होते हैं। यूनिक मीन्स कि उनके अलावा दुनिया में कोई और मौजूद नहीं होता। जैसे लाहौर है, शहर लाहौर दुनिया में एक ही जगह पे मौजूद है। तो इसी तरह से रिवर रावी है, तो वो दुनिया में एक ही जगह पे मौजूद है। जबकि दूसरी तरफ कॉमन नाउन्स की तरफ जाएं तो नाउन्स इन लोअर केस, वो नाउन्स, वो नाम जिनको लोअर केस यानी कि स्मॉल लेटर्स के साथ लिखा जाता है, तो ये क्या होते हैं, ये आम आइटम्स होते हैं। आम आइटम क्या थे, जैसे डॉग है। इसी तरह से कंट्री है, दुनिया में बहुत सारे ममालिक हैं, लेकिन आप किसी भी मुल्क के लिए कंट्री का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कंक्रीट नाउन थे और उनकी दो आगे मज़ीद अक़साम थी। अब हम चलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरफ। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो कंक्रीट नाउन का बिल्कुल उल्ट है। तो आइए चल के देखते हैं कि इनके अंदर क्या है।
इनकी डेफिनेशन भी अगर आप देखें तो आइटम्स यू कैन नॉट सी, हियर, स्मेल, टेस्ट और फील। पूरी डेफिनेशन में एक नॉट का फर्क है। वो तमाम आइटम्स जिनको आप सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, स्मेल नहीं कर सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, महसूस नहीं कर सकते, वो सारे आइटम्स जो हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और अब इसके लिए हमारे पास एक ब्रेन एड मौजूद है। ब्रेन एड की तरफ चलते हैं। ब्रेन एड क्या है कि एक लड़का है और उसके जहन में कुछ ख्यालात आ रहे हैं। वो ख्यालात कुछ भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर उसको किसी पर कुछ थोड़ा सा गुस्सा हो सकता है, तो गुस्सा जो है और एंगर जो है ये एक एग्जाम्पल है एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। आप कहेंगे गुस्सा एक ऐसी चीज है कि अगर कोई इंसान गुस्से में हो तो नजर तो आता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमें गुस्से वाला चेहरा नजर आ रहा होता है, लेकिन गुस्सा बिजाते खुद नजर नहीं आ रहा होता। तो इसकी एग्जाम्पल्स जो हैं उसमें एंगर है, गुस्सा, करज यानी जुर्रत, बहादुरी, ये वो चीज़ है जो नज़र नहीं आती। बहादुरी दिखाने वाला बंदा नज़र आता है, बहादुरी खुद से नज़र नहीं आती। इसी तरह से फ्रीडम है, आज़ादी, ह्यूमैलिटी, बेइज्जती, ग्रीड यानी लालच, हिर्स जो है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो नज़र नहीं आती हैं। अब मज़ीद आगे बढ़ते हैं और हमारे पास अब अगली कैटेगरी जो है वो काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स की है। ये क्या चीज़ है, आइए इनकी तरफ बढ़ते हैं। तो काउंटेबल नाउन्स वो नाउन्स हैं दैट कैन बी मेड प्लूरल, जिनके हम वाहद से जमा बना सकें, सिंगुलर से प्लूरल बना सकें। वो सारे के सारे काउंटेबल नाउन होते हैं, वो नाउन जिनको गिना जा सके। और दूसरी चीज इसमें है दैट कैन कंबाइन विद न्यूमरल्स एंड क्वांटिफायर्स, वो तमाम चीजें जिनके साथ नंबर लग जाएं। जैसे यहां पर हमारे पास एग्जांपल है 3 कैट्स, 3 बिल्लियां। तो यहां पर 3 जो है वो एक नंबर की सूरत में साथ लग गया है। इसी तरह से मैनी कैट्स, मैनी जो है ये हमें क्वांटिटी बता रहा है। और तीसरी और आखिरी बात ये है दैट कैन टेक एन इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन, जिनके साथ इंडेफिनिट आर्टिकल जो है ए और एन लग जाए वो भी काउंटेबल नाउन होते हैं। जैसे आ कैट, एन एलिफेंट, ये भी जो है ये काउंटेबल नाउन है। अब आते हैं वो नाउन्स जिनको हम गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन की क्या पहचान है, कैन नॉट बी मेड प्लूरल, उनका प्लूरल नहीं बन सकता। मिसाल के तौर पर फर्नीचर, फर्नीचर में एक चेयर आपके पास पड़ी है फिर भी आप उसको फर्नीचर कहेंगे। आपके पास पूरा डाइनिंग टेबल और उसकी चेयर्स पड़ी हुई हैं फिर भी आप उसको फर्नीचर कहेंगे। और ये फर्नीचर जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है। कैनॉट कंबाइन विद न्यूमरल्स एंड क्वांटिफायर्स, हम क्वांटिफायर और न्यूमरल्स यानी नंबर और क्वांटिटी वाला कोई लफ्ज जो है वो साथ नहीं लगा सकते। मिसाल के तौर पर लाफ्टर, लाफ्टर एक ऐसा लफ्ज है जिसके साथ हम 1 लाफ्टर, 2 लाफ्टर, 3 लाफ्टर ये नहीं लगा सकते। ना ही इसके साथ हम मैनी लाफ्टर, अ लॉट ऑफ लाफ्टर ये नहीं लगा सकते। लाफ्टर को हम सिर्फ लाफ्टर ही लिखेंगे। इसी तरह से दैट कैनॉट टेक ए और एन, जैसे सिल्वरवेयर है इसके साथ आ सिल्वरवेयर नहीं लिख सकते, एन तो आएगा ही नहीं, तो आ भी नहीं हम इसके साथ लगा सकते। तो ये मजीद 2 अक़साम नाउन की और थी जो आपको बताई हैं। अब हम वापस चलते हैं और देखते हैं हमारे पास और कौन सी अक़साम रह गई हैं। हमारे पास अब कंपाउंड नाउन्स हैं और कलेक्टिव नाउन्स हैं और अपोजिटिव हैं। इनको अब देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो सबसे पहले कंपाउंड नाउन्स हैं। कंपाउंड नाउन्स वो हैं, कंपाउंड कहते हैं जहां पर एक से ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी हो जाएं। यहाँ पर ये कंपाउंड नाउन वो नाउन होंगे जहाँ पर एक से ज़्यादा अल्फाज जो हैं वो इकट्ठे हो जाएं। जैसे यहाँ पर अब डेफिनेशन ये लिखी है मल्टीपल वर्ड्स नाउन्स, जिसमें एक से ज़्यादा अल्फाज इस्तेमाल हों। जैसे आइस वाटर, बर्फ़ वाला पानी। तो आइस वाटर जो है बेसिकली एक चीज़ है, एक नाउन है, तो लफ्ज़ इसमें 2 इस्तेमाल हुए हैं, आइस भी और वाटर भी।
तो मल्टीपल वर्ड्स जिसमें इस्तेमाल होंगे वो कंपाउंड नाउन होगा। इसी तरह से नोटबुक, नोटबुक एक लफ्ज़ है लेकिन इसके अंदर दो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं, एक नोट इस्तेमाल हुआ है, दूसरा बुक इस्तेमाल हुआ है। अब आते हैं कलेक्टिव नाउन्स की तरफ। कलेक्टिव नाउन्स वो नाउन्स हैं, सिंगुलर नाउन्स दैट नेम ग्रुप ऑफ थिंग्स। एक सिंगल नाम होता है और एक पूरे ग्रुप को वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर टीम, लेट्स से क्रिकेट टीम, तो 11 खिलाड़ी होते हैं क्रिकेट टीम में, नाम उनका टीम्स नहीं लिखते हम, टीम लिखते हैं, सिंगुलर है। तो ऐसी तमाम चीज़ें जो ग्रुप की शक्ल में हों और उनको नाम हम सिंगुलर दें, वो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं। नाउन आर फ्रेज दैट आइडेंटिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन, वो नाउन जो किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन की शिनाख्त करता है। मिसाल के तौर पर एक छोटा सा जुमला है यहाँ पर, माई सन बिल इज हैप्पी। यहाँ पर जो बिल है वो किसको शिनाख्त कर रहा है? बेटे को। एक अपॉजिटिव नाउन जो होता है वो एक पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन दे रहा होता है। यहाँ पर हमारे पास नाउन्स और उसकी अक़साम इख्तिताम पज़ीर होती हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ के साथ इंशाअल्लाह आपके पास फिर हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।